एज ए गर्ल आपको कोई चैलेंज फेस करना पड़ा गेमर बनने में? एज़ अ गर्ल तो बहुत सारे चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं ऐसे एंड बहुत ज़्यादा सेक्सिज्म फेस करना पड़ता तो है बस लड़कियों को गेमिंग में इन जनरल। अगर वो कोई अगर एक कंटेंट क्रिएटर है एंड समझो बगल में वो कुछ और भी कर रही है तो सपोर्ट नहीं करते। आपकी एक रील वायरल है जो मेट्रो में है, वो ऐसे करके, वो क्या रील? तो ये एक डिफरेंट टाइप की रील है अपार्ट फ्रॉम माई गेमिंग कंटेंट बिकॉज आई एम इंटरेस्टेड इन दूसरी चीज़ें एज वेल। तो इंडिया में क्या स्कोप है गेमर्स के लिए? इंडिया में तो बहुत ज़्यादा स्कोप है गेमर्स के लिए। इन लड़कियों को बहुत ज़्यादा ही हेट मिलती है बस लड़कियां होने के लिए, मतलब कि जो टॉप पर गेमर्स है जो बस एक ही गेम पकड़ कर खेलते हैं, जैसे समझो कि BGMI। तो अभी GTA 6 आने वाला है, तो GTA 6 का प्राइस कितना होने वाला है? वैसे तो ये बहुत ज़्यादा लोग ही सोच रहे हैं कि प्राइस क्या होगा GTA 6 का। देखिए अभी GTA 6 सबसे ज़्यादा रियलिस्टिक गेम है जो आने वाला है मार्केट में। इसके बिल्कुल। पहले जो रॉकस्टार गेम्स का रेड डेड रिडेम्पशन 2 है उसे सबसे रियलिस्टिक माना जाता था। आज का पॉडकास्ट बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आज के पॉडकास्ट में हमारे साथ एक ऐसी फीमेल क्रिएटर मौजूद हैं जो कि कंटेंट क्रिएटर के साथ साथ बल्कि गेमिंग की दुनिया में भी स्ट्रॉन्ग आइडेंटिफाई बना चुकी हैं। ये एपिसोड उन सभी गर्ल्स के लिए है जो सोचती हैं क्या गेमिंग लाइफ हमारे लिए पॉसिबल है, क्या गेमिंग लाइफ फीमेल्स के लिए लाइफ टाइम के लिए करियर बन सकता है। जो मेरे साथ फीमेल क्रिएटर हैं उनका नाम है कविशा। उनकी गेमिंग लाइफ में आने पर क्या स्ट्रगलिंग रही और वो किस तरीके से वर्क करते हैं, उनकी क्या स्ट्रेटजी रहती है जिससे वो ग्रोथ कर रहे हैं। तो आज आप लोग इस पॉडकास्ट को एंड तक देखिए ताकि आप लोगों को सारी इन्फॉर्मेशन मिल सके। तो कविशा जी थोड़ी सी लिटिल बिट इंट्रोडक्शन हमारी ऑडियंस को बताइए। मेरा नाम कविशा है एंड मैं ऑनलाइन मेरे यूट्यूब एवरीवन नोज़ मी कवाई के नाम से एंड मैं एक गेमिंग कंटेंट क्रिएटर हूँ। मैं ट्रिपल ए गेम्स खेलती हूँ, RDR 2, द लास्ट ऑफ अस, रेजिडेंट ईवल की तरह और शॉर्ट हॉरर इंडी गेम्स। उसके अलावा मैं ई स्पोर्ट्स से भी पार्टेक ले रही हूँ वैलोरेंट में एंड गेम चेंजर्स खेलने के लिए सोच रही हूँ इस साल। एंड उसके अलावा मैं यूट्यूब और इंस्टाग्राम पे मैं मेरे वीडियोज़ अपलोड करती हूँ और यूट्यूब ट्विच दोनों पर। कैसे आपके माइंड में आया कि आप गेमर बनना चाहें? तो मैंने मेरी जर्नी स्टार्ट की थी एक्चुअली मेरे पापा से। तो वो बचपन में गेम्स खेला करते थे, जैसे वो miniclip.com में टैंकी ऑनलाइन खेलते थे। तो बिकॉज़ वो ऐसे गेम्स खेलते थे इसलिए मुझे भी आदत पड़ गई गेम्स खेलने की। फिर मिनीक्लिप से फिर मुझे माइनक्राफ्ट मिला एंड फिर उसके बाद में वैलोरेंट एंड मैं छोटे मोटे इंडी हॉरर गेम्स जैसे itch.io पे खेलती थी। एंड जब से 7 साल की थी आई थिंक मैं तब से गेमिंग कर रही हूँ। 7 साल की जब से आप गेमिंग कर रहे हो, तो मतलब कुल मिला के फैमिली का तो आपकी साइड से पूरा सपोर्ट था गेमिंग करने के लिए। पूरा सपोर्ट तो नहीं था क्योंकि ऑब्वियसली पापा चाहते थे कि पढ़ाई पर भी फोकस रखूं। मतलब स्टार्टिंग में कभी कभार अगर मैं बहुत ज़्यादा गेम खेलूँ तो ऑब्वियसली डांट पड़ती तो थी, लेकिन मेरे मार्क्स अच्छे आए थे मतलब बोर्ड्स के वक्त भी। फिर मुझे अच्छी स्कॉलरशिप भी मिल गई। तो अगर पापा को दिख रहा था 94% लाई हूँ एंड सब कुछ मैनेज कर पा रही हूँ तो वो सपोर्ट करते थे गेमिंग को। ओके। तो अभी आप गेमिंग को ही अपनी लाइफ बनाना चाह रहे हो? हाँ, फ़िलहाल तो हाँ, बिकॉज़ मैं गेमिंग के लिए मैं कंटेंट क्रिएटर तो हूँ ही, तो उसके अलावा भी मुझे गेम आर्ट में जाना है। मैं अलग से मैं एनिमेशन सीख रही हूँ ताकि मैं कैरेक्टर आर्टिस्ट। एज ए गर्ल आपको कोई चैलेंज फेस करना पड़ा गेमर बनने में? एज़ अ गर्ल तो बहुत सारे चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं स्पेशली बिकॉज़ मैं कंपेटिटिव गेमिंग भी करती हूँ जैसे वैलोरेंट में। तो उसमें कभी कभार समझो मैं किसी के मैच में आऊँगी और मैं बस बातें करूँगी, गेम की स्ट्रैटेजीज डिस्कस करने के लिए माइक खोलूँगी। तो बंदा बस बोलेगा लड़की है एंड डॉज कर देता है वही गेम ताकि मेरे साथ नहीं खेल पाए। ऐसे एंड बहुत ज़्यादा सेक्सिज्म फेस करना पड़ता तो है बस लड़कियों को गेमिंग में इन जनरल। ओके। मतलब ऐसे आप व्यूज़ भी बहुत आपके आते हैं इंस्टाग्राम पे, बहुत सारे व्यूज़ भी आए हैं, बहुत सारी रील्स वायरल हुई हैं आपकी, तो बहुत सारे मैसेज भी आते होंगे, तो वहाँ पे भी कोई दिक्कत आती होगी, प्रॉब्लम्स आती होगी? मतलब होता तो है हमेशा क्योंकि गर्ल्स को तो सपोर्ट नहीं करते गेमिंग में। उन्हें लगता है कि बिकॉज इतने सारी लड़कियां होते नहीं है गेमिंग में इन जनरल, तो बिकॉज इतनी कम लड़कियां हैं तो इसलिए लोगों को लगता नहीं है क्योंकि इतनी कम लड़कियां खेलती है इसलिए इतने सारे वेल नोन गेमर्स हैं। एंड इसकी वजह से बहुत सारे लोग डिस्करेज करते हैं लड़कियों को खेलने से एंड बहुत ज़्यादा सेक्सिज्म फेस करना पड़ता है। ऐसा पॉइंट जो आपने फेस किया हो जो आप बताना सारी ऑडियंस को? वैसे तो बहुत सब कुछ है, मतलब कि ऐसे जो मैंने एक एग्जांपल दिया वो बहुत होता ही है। उसके अलावा भी मुझे लगता है कि बस लड़कियों को ऐसे देखा जाता है कि वो अगर एक कंटेंट क्रिएटर बने तो ऐसा लगता है कि वो दूसरी चीज़ें नहीं कर सकती है। अगर वो कोई अगर एक कंटेंट क्रिएटर है एंड समझो बगल में वो कुछ और भी कर रही है तो सपोर्ट नहीं करते। समझो उन्हें बोलते हैं वो गेमर है ही नहीं अगर वो दो चीज़ें एक साथ कर रही है। ओके। ऐसा बहुत सारी लड़कियों के साथ होता है। तो अभी आप कौन कौन से गेम खेलते हो?
अभी फ़िलहाल तो मैं घोस्ट ऑफ सुषमा खेल रही हूँ एंड उसके अलावा वैलोरेंट तो मैं खेलती ही रहती हूँ बिकॉज़ मुझे गेम चेंजर्स में जाना है व्हिच इज़ द ऑफिशियल टूर्नामेंट। तो उसमें अभी ट्राई आउट्स दिया है, होपफुली मेरी टीम सेलेक्ट हो पाए। एंड करंटली मैं ज़ीरो फ्रैग्स के लिए भी एक कंटेंट क्रिएटर हूँ एज़ पार्ट ओके। ऑफ देयर ऑर्ग। अच्छा, आपके लिए इंस्टाग्राम, यूट्यूब या फिर फेसबुक, तीनों में से कौन सा बेस्ट है पेज? मेरे हिसाब से तो यूट्यूब ही बेस्ट होगा बिकॉज़ यूट्यूब पे सारे टाइप के कंटेंट डाल सकते हैं, लाइव स्ट्रीमिंग भी। एंड इंस्टाग्राम और फेसबुक पे ऐसे लाइव स्ट्रीम कर नहीं सकते जैसे यूट्यूब पे हो सकता है। यूट्यूब पे लॉन्ग फॉर्म वीडियोस, शॉर्ट फॉर्म वीडियोस एंड वो बना ही है बस ऐसे कंटेंट कंज्यूम करने के लिए। इंस्टाग्राम तो चैटिंग के लिए भी हो सकता है एंड अदर थिंग्स। ओके। तो आपके जो इंस्टाग्राम पे कुछ रील्स वायरल हुई, पहली रील्स कौन सी थी और कौन सा गेम था वो? तो सबसे पहली रील जो वायरल हुई थी मेरी वो वैलोरेंट के साथ ही थी। उसमें मुझे 100 के व्यूज़ आए थे एंड ओके। उसमें मेरा एक वैलोरेंट का ग्लिच था जिसके बारे में मैं बस बात कर रही थी, जहाँ पे मैं बस खेल रही थी। यू कैन इंसर्ट द रील यहाँ पे। एंड मैं खेल रही थी एंड जो कैरेक्टर है मेरे सामने बस फंसा हुआ था। एंड ये बहुत ही रेयर ग्लिच है, आई डोंट थिंक मेरे चैट में भी किसी ने ये ग्लिच पहले कभी देखा होगा। दैट इज़ वाई सब बहुत सरप्राइज थे एंड इसलिए से रीच मिली होगी। ओके। आपकी एक रील वायरल है जो मेट्रो में है, वो ऐसे करके, वो क्या रील है? तो ये एक डिफरेंट टाइप की रील है अपार्ट फ्रॉम माई गेमिंग कंटेंट बिकॉज आई एम इंटरेस्टेड इन दूसरी चीज़ें एज वेल। एंड ये पर्टिकुलरली एक ट्रेंड है जो मैंने देखा था। तो आई विल एडमिट वन थिंग, द एंटायर वीडियो स्क्रिप्टेड है। ओके। एंड आप ये देख सकते हैं क्योंकि स्टार्टिंग में जो कॉफ़ी की कैन है जो मैं पकड़ती हूँ वो एक्चुअली खुली है एंड वो खाली है एकदम। तो बहुत सारे लोगों कॉल आउट कर रहे थे एंड मुझे बस कॉमेंट्स में लड़ाइयाँ देखकर मज़ा आ रहा था बीच में। तो लेकिन वो बस हमने मज़े के लिए ही बनाई थी क्योंकि ऐसा मैंने देखा था एक ट्रेंड चल रहा है जहाँ बस ऐसे ही लोगों के पास जाकर रॉक पेपर सिजर्स खेल रहे थे, फिर उन्हें चीज़ें दे रहे थे फिर वापस ले रहे थे। ओके, तो आपने अपने कंटेंट से अलग दूसरा कंटेंट डाला, उससे पेज को कोई दिक्कत हुई या कुछ ऐसे ऑडियंस आ गए जिससे आपकी रीच डाउन हो गई? सो इससे आई डोंट थिंक रीच डाउन हुई बिल्कुल भी। इनफैक्ट उससे एक और वैरायटी टाइप की ऑडियंस आई भी मुझे, लाइक जो ऐसे मीम कंटेंट एंजॉय करती है। अब मेरे हिसाब से तो अगर मेरा कोई नॉन गेमिंग रिलेटेड रील वायरल गया है, उससे भी अगर मैं कोई भी गेमिंग वाली ऑडियंस कैच कर पाऊँ तो वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। ऐसा होता है ना कि आप इंस्टाग्राम पे रील्स डाल रहे हो और अलग नीश में अगर आप वीडियो डाल दो और वायरल हो जाए, तो वहाँ पे जो ऑडियंस मिक्स हो जाती है, तो एल्गोरिदम को दिक्कत हो सकती है। आपको तो हुआ नहीं ऐसा कोई दिक्कत, या रील्स आपकी वायरल जा रही है इसके बाद? इसके हिसाब से तो मैंने एक्चुअली अलग अलग पेजेस बना रखे हैं, मतलब कि मेरे पास अलग पेजेस है। एक तो मेरे आर्ट के लिए अलग पेज है, एक मेरे गेमिंग के लिए है। तो दिस इज़ समथिंग जो याद रखना पड़ता है सबको, क्योंकि अगर एक ही पेज पे सब कुछ करे तो फिर एक मिक्स्ड ऑडियंस आ जाएगी। एंड समझो कि कोई है जो बस आर्ट में इंटरेस्टेड है, वो आकर देखेगी कि गेमिंग रील है, वो सोचेंगे कि ये क्या डाल रही हो, मैं मुझे बस आर्ट के लिए आना था। तो इसलिए अलग अलग रखना पड़ता है उन्हें। एंड हमेशा कैलकुलेट करती हूँ कि मैं एकदम सही वाली ऑडियंस के लिए मैं रील्स डालूँ। ओके। तो इंडिया में क्या स्कोप है गेमर्स के लिए? इंडिया में तो बहुत ज़्यादा स्कोप है गेमर्स के लिए। इनफैक्ट आई डोंट थिंक गेमिंग एक कैटेगरी है जो कभी भी स्टॉप होने वाली है एक्टिव होना। बिकॉज आप अपने पेरेंट्स से ही स्टार्ट कर दो, अपने पेरेंट्स को देखो, वो भी बचपन से ही कैंडी क्रश खेल रहे होंगे, सबवे सफर्स खेल रहे होंगे, हम्म। उससे शायद आपको भी गेमिंग पता चला होगा। एंड ओवरऑल आप, आई डोंट थिंक आप एक भी बंदे को जानते होगे जिसने गेमिंग एक बार भी नहीं किया होगा अपनी पूरी ज़िंदगी में। या तो मोबाइल गेमर्स है या फिर फुल ऑन पीसी गेमर्स। हर एक टाइम फ्री टाइम में अगर किसी को एंजॉय करना है तो गेमिंग इज़ अ वेरी वेरी बिग हॉबी दैट एवरीवन हैज़। ओके, तो क्या ये फन के लिए हो सकता है या सिर्फ टाइम पास है, करियर बन सकता है गेमिंग में? तो फ़न के लिए तो ऑब्वियसली है गेमिंग, लेकिन टाइम पास तो बिल्कुल भी नहीं, बिकॉज़ गेमिंग से इतने सारे लोग हैं जिनकी ऑडियंस बन गई है। एज़ कंटेंट क्रिएटर्स जो वैरायटी गेम्स खेलते हैं, ज़ाया की एंड बाय पीवीएस की इतनी बड़ी करियर्स बन चुकी है। उसके अलावा ई स्पोर्ट्स में देखें तो वी कैन टेक फीमेल क्रिएटर्स जैसे शीक गेमिंग, बीजीएमआई में उन्होंने खेला है। जैसे कैस्पर, मियाओ 16 के उन्होंने वैलोरेंट में खेला है एंड उनका पूरा करियर गेमिंग पर ही बना हुआ है। तो गेमिंग को डेफिनेटली पूरा करियर बना सकते हैं। ओके। आप गेम से रिलेटेड फील्ड में काम किया है और कोलेबोरेशन किया है। फ़िलहाल तो गेमिंग से मुझे बहुत सारे ऑफ़र्स मिल चुके हैं, लेकिन सबसे अच्छे वाले तो गेमिंग कैफ़े से ही आते हैं। मैंने एक कोलैबोरेशन किया था नेक्स्ट लेवल गेमिंग कैफ़े से इन सत्या निकेतन। वहाँ पे मैं गई थी, मैंने कैफ़े एक्सप्लोर किया था एंड मैंने कुछ रील्स बनाई थी उस पे, तो वो मिला था मुझे। उसके अलावा मुझे गेमिंग से बहुत सारी अपॉर्च्युनिटीज़ मिलती रहती है। जैसे अभी एक ऑर्ग से साइन हुई हूँ मैं गेमिंग के अंडर ही एज़ अ कंटेंट क्रिएटर। और कुछ लोग जैसे स्पेशली गर्ल अगर इस फील्ड में आने चाहते हैं, गेमर बनना चाहते हैं, तो उनके लिए क्या आप एडवाइस देना चाहोगे एज ए ऑडियंस? फ़िलहाल तो जैसे हमने बात की थी, लड़कियों को बहुत ज़्यादा ही हेट मिलती है।
बस लड़कियाँ होने के लिए, मतलब कि मतलब वो कोई गेम खेलती भी है तो फिर कोई लड़के आकर लाइक हरास करते हैं उसे, ये तो बहुत कॉमन सी चीज़ हो चुकी है। लेकिन अगर कोई कंटेंट क्रिएटर बनना है तो हेट तो मिलने वाला है ही, तो कभी ख़त्म होने नहीं वाला अगर लड़की है बिल्कुल, तो। मतलब पॉजिटिव नेगेटिव दोनों चलने वाला है। वो तो होगा ही, लेकिन अगर आप लंबे टाइम तक कोशिश करो करने की तो आपको अपनी ऑडियंस मिल ही जाएगी। ऑडियंस मिल ही जाएगी। गेमिंग स्टार्ट करने के लिए मिनिमम कौन सा सेटअप होना चाहिए? मोबाइल गेमिंग करनी चाहिए या फिर पीसी गेम? तो सबसे पहले बात करते हैं मोबाइल या फिर पीसी गेमिंग बेहतर है, क्योंकि ये तो बहुत बड़ा क्वेश्चन है ही। लेकिन इसके हिसाब से आई वुड से कि कुछ भी बेहतर है नहीं। मैं बायस्ड हूँ तो मैं बोलूँगी पीसी गेमिंग बेहतर है, क्योंकि पीसी गेमिंग में ही बेस्ट एक्सपीरियंस आता है मेरे हिसाब से। बट मोबाइल गेमिंग पॉपुलर है इंडिया में बिकॉज बहुत सारे लोग ऐसे पीसी सेटअप्स अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। एंड अगर किसी को पीसी सेटअप चाहिए तो आई थिंक सबसे बढ़िया ऑप्शन होगा आप बस कोई भी गेमिंग कैफ़े चले जाइए, क्योंकि वहाँ पर वो 150 से लेकर 300 रुपीज़ में ही पर आवर वो हर एक आपको मीडियम से लेकर हाई एंड के पीसीस दिखाएंगे। तो आप सारे के सारे सेटअप्स टेस्ट आउट कर सकते हैं। वहाँ पे भैया भी बहुत हेल्पफुल होते हैं, उनसे भी बात कर सकते हैं कि हम कैसा पीसी ले। यहाँ पे नेहरू प्लेस में आपको बेस्ट सेटअप्स मिल जाएंगे। तो आप पहले ट्राई कर सकते हैं गेमिंग कैफ़ेज़ में, फिर आप अपना बजट डिसाइड करिए, देखिए और आराम से एक सेटअप ले सकते हैं। तो अभी फ़िलहाल जो है गेम पीसीज़ के जो है ना प्राइस बहुत ज़्यादा हाई हो रहे हैं रैम और एसएसडी की वजह से। तो क्या अभी गेमिंग पीसी लेना इम्पोर्टेंट है? वैसे तो इससे मुझे एक्चुअली बहुत हेल्प मिल चुकी है, क्योंकि मेरा एक लैपटॉप था जो जिससे मैं पहले खेलती थी। अब उसे अच्छे में सेल कर पाई थी मैं बिकॉज रैम प्राइस इंक्रीज़ हो चुके हैं। एंड मैं बोलूँगी अब जितना जल्दी ले सकते हैं पीसी ले लीजिए, क्योंकि अभी रैम प्राइसेस और ही बढ़ने वाले हैं बिकॉज इतना ज़्यादा एआई जनरेटेड कंटेंट आ रहा है। तो आपके अकॉर्डिंग लाइव स्ट्रीमिंग के लिए कौन से प्लेटफॉर्म बेस्ट है? ट्विटर, फेसबुक या फिर यूट्यूब या इंस्टाग्राम? मेरे हिसाब से देखा जाए तो लाइव स्ट्रीमिंग के लिए बेस्ट प्लेटफॉर्म ट्विच होगा, बिकॉज ट्विच एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो बस लाइव स्ट्रीमिंग के लिए बना है। एंड लेकिन यहाँ पे एक ड्रॉबैक होगा कि इंडियन ऑडियंस ट्विच को इतना जानती भी नहीं है, उन्हें पता नहीं है वो है क्या। तो अगर आप एक इंग्लिश स्पीकर हो तो आपके लिए ट्विच चल सकता है, लेकिन अगर आप हिंदी में ही बात करते हैं तो यूट्यूब आपके लिए बेस्ट होगा, वहाँ पे आपको सबसे अच्छी इंडियन ऑडियंस मिलेगी। गेमर के साथ में एक एज ए टीचर भी हैं जो स्केच बनाते हैं। तो आप किन किन बच्चों को पढ़ाते हो? वो गेमिंग भी करते हैं आपके साथ? वैसे तो मेरे पास कुछ बच्चे आते हैं जो खुद चाहते हैं कि गेम्स बनाएं हम, जैसे कि मैं जिन बच्चों को पढ़ाती हूँ वो 5 से लेकर 15 साल तक के हैं। एंड जो छोटे बच्चे वो माइनक्राफ्ट फोर्टनाइट ये बहुत खेलते हैं, तो कई बार पूछते हैं कि उन्हें मतलब ये बनाना है या फिर फोर्टनाइट में से कोई कैरेक्टर बनाना है। एंड कभी कभार जब मैं उन्हें बताती हूँ कि मुझे थोड़ा बहुत पता है इसके बारे में, तो वो भी बहुत खुश हो जाते हैं एंड उन्हें ये देखकर अच्छा लगता है कि मुझे भी नॉलेज है थोड़ी गेम्स के बारे में। मोस्टली वैरायटी गेम खेलनी चाहिए। वैसे देखा जाए तो इंडिया में हर कोई हाई एंड पीसीस लाखों लगाकर तो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, बहुत सारे पेरेंट्स सपोर्टिव भी नहीं रहते इसके लिए। तो बहुत लोग फ़ोन गेमिंग ही करते हैं एंड वो बीजीएमआई पबजी फ्री फायर खेलते हैं। और पीसी में सबसे पॉपुलर गेम वैलोरेंट ही है फ़िलहाल तो। लेकिन आई होप कि आगे जाकर वैरायटी गेम्स भी और पॉपुलर होगी, क्योंकि ट्रिपल ए गेम्स जैसे अभी GTA 6 भी आ रहा है। उसके अलावा लाइक आई मैंशनड मेरे फेवरेट गेम्स भी वो बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा एक्सपीरियंस देते हैं। एंड आई थिंक ऑडियंस को एक्सपीरियंस करना चाहिए वो। लेकिन उन्होंने अभी ऐसा दिमाग में थमा रखा है कि पीसी गेमिंग इतनी अच्छी है नहीं वैल्यूबल मोबाइल गेमिंग जितनी, बिकॉज उन्होंने ट्राई ही नहीं किया पीसी गेमिंग अभी तक। आपके 3 फेवरेट गेमर्स कौन से हैं? मेरे 3 फेवरेट गेमर्स तो आई वुड से कि मेरे फेवरेट गेमर्स पहले तो ज़ाया है डेफिनेटली इंडिया ओके। में देखे तो। उसके अलावा फॉरेन गेमर्स दैट आई लव्ड वाचिंग ग्रोइंग अप वर मार्किप्लायर, प्यूडीफाई को बहुत देखा मैंने। उसके अलावा पॉपुलर एमएमओज जो माइनक्राफ्ट वीडियोस बनाता है। तो द टॉप 3 आई वुड से आर ज़ाया, एंड द वंस आई वॉच आजकल बहुत ज़्यादा वुड बी सिटी सुशी फॉर रियल जो वैलोरेंट कंटेंट बनाती है। एंड उसके अलावा प्यूडीफाई। कौन से ऐसे क्रिएटर है जो आपको गेमर्स में पसंद नहीं आते? वैसे देखा जाए तो मुझे सारे गेमर्स ही पसंद है जो अभी टॉप पर भी आई थिंक सबके सब बहुत अच्छा कर रहे हैं। आई थिंक कोई मुझे जो गेमर्स नहीं पसंद है इस जो टॉप पर गेमर्स है जो बस एक ही गेम पकड़ कर खेलते हैं, जैसे समझो कि बीजीएमआई या फिर बस वैलोरेंट हो गया। मैं भी खुद को इसके लिए ब्लेम करूँगी, लेकिन मुझे लगता है अगर आपकी बहुत बड़ी ऑडियंस है देन आपको दूसरे गेम्स भी ट्राई करने चाहिए, क्योंकि आपको पता है कि आपके हज़ारों लोग आपको देखेंगे और आपसे इन्फ्लुएंस होंगे। तो अगर आपकी इतनी बड़ी ऑडियंस है तो आपको वैरायटी गेम्स ट्राई करने चाहिए ताकि कि इनकी ऑडियंस और बढ़े इंडिया में। मतलब मोस्टली आपका ये है कि वैरायटी गेम्स ट्राई करो। कहीं ना कहीं अगर आप कंटेंट क्रिएटर बनना चाहते हो, आप वैरायटी गेम ट्राई करोगे तो अगर आपको वहाँ पे रील्स वायरल हो रही है या फिर आपकी आपके यूट्यूब्स पे वीडियोस चल रही हैं, ऑडियंस बना सकते हैं आप। आपके टॉप 5 फेवरेट गेम कौन से हैं जो आप बहुत ज़्यादा लाइक करते हो?
ओके, ये मुश्किल सवाल है क्योंकि मेरे बहुत सारे गेम्स हैं जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, बट मेरा नंबर 1 तो फिक्स्ड रहेगा ही, व्हिच इज़ रेड डेड रिडेम्पशन 2। एंड ये एक गेम है अबाउट अमेरिका कैसे था इन द ओल्ड टाइम्स, जो वाइल्ड वेस्ट है उसके बारे में। इसकी स्टोरी बहुत अच्छी है, इसके ग्राफिक्स, इसे वन ऑफ द मोस्ट रियलिस्टिक गेम्स ऑफ ऑल टाइम बोलते हैं। एंड इट्स मेड रॉकस्टार गेम से, जिन्होंने GTA 6 भी अभी बना रहे हैं। मैं बोलूँगी सेकंड होगा द लास्ट ऑफ अस। द लास्ट ऑफ अस भी एक बहुत ही अच्छा गेम है, ओके। एंड इसका बहुत पार्ट 1 एंड पार्ट 2 मुझे एक ही प्लेस में डालना है। मैंने एक साथ ही खेला था, तो आई डोंट थिंक मैं सेपरेट कर सकती हूँ दोनों को। उससे बहुत ज़्यादा अमेजिंग एक्सपीरियंस मिला। इसके बाद आई वुड से आई लव डेट्रॉयड बिकम ह्यूमन। डेट्रॉयड बिकम ह्यूमन सबसे पहला AAA गेम है जो मैंने खेला था, एंड आई थिंक ये एक ऐसा गेम है जिसने मुझे अट्रैक्ट किया था मोर फॉर AAA गेम्स, क्योंकि मैं भी ऐसी एक पर्सन थी जो बस वैलोरेंट ही खेलती थी एंड छोटे मोटे हिंदी हॉरर गेम्स, एंड मैंने AAA गेम्स एक्सप्लोर किए ही नहीं थे। इसके अलावा फोर्थ आई वुड से रेजिडेंट ईवल। मैंने रिसेंटली रेजिडेंट ईवल बायो हैज़र्ड और विलेज खेला, एंड बायो हैज़र्ड मेरा फोर्थ और विलेज मेरा फिफ्थ होगा। बट वन मोर mention I would have to give is Valorant, because Valorant is a game that I am addicted to, but I would say I will obviously prefer story mode। and then a special mention I would give to Valorant, because Valorant ही मैं इतना खेलती हूँ, and I don't know गेम के बारे में है क्या, लेकिन वो बहुत ही ज़्यादा अडिक्टिंग है। तो आप गेम खेलते भी हो और गेम बनाने की सोच रहे हो, तो अगर आपको मौका मिलता है तो इन 5 में से किस टाइप की गेम आप बनाना चाहोगे? मैं डेफिनेटली एक हॉरर गेम बनाना चाहूँगी, बिकॉज ओके। मैं हॉरर की बहुत बड़ी फ़ैन हूँ, एंड आई लव जितने भी हॉरर गेम्स है यहाँ पे। बट मुझे एक आइडिया है मेरे दिमाग में जो अभी तक शेयर कर नहीं सकती मैं। जो मेरे पास एक आइडिया रहा है इसे गेम बनाने का बहुत टाइम तक, विच वुड बी एक पैरानॉर्मल एक्सपीरियंस वाला गेम, एंड आई एम होपिंग कि वन डे होपफुली आई कैन पुट दैट आइडिया इनटू माय तो आप जब गेम बनाओगे तो इसमें स्क्रिप्ट राइटिंग भी आपकी खुद की होगी, मतलब जो आप गेम के बारे में सोच रहे हो पूरा आपका माइंड रहेगा? वैसे तो पूरा तो मेरा नहीं रहेगा, मैं थोड़ी हेल्प तो लूँगी, लेकिन मेन आइडिया जो है हाँ वो मेरा ही रहेगा। एंड स्क्रिप्ट राइटिंग तो मुझे करनी है ही, उसके अलावा एनिमेशन एंड कैरेक्टर डिज़ाइन में भी मुझे बहुत ज़्यादा पार्ट टेक लेना है। अगर आपको लाइफ में मिले कि आपको एक ही गेम चॉइस करना है, सिंगल प्लेयर या फिर मल्टीप्लेयर, तो उसमें से कौन सा चॉइस करोगे और वो खेलोगे आप? ये बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है, क्योंकि मैं दोनों ही बहुत ज़्यादा खेलती हूँ। ओके। लेकिन आई थिंक आगे जाकर अगर मैं पूरी लाइफ के लिए एक ही चूज़ कर पाऊँ तो वो सिंगल प्लेयर स्टोरी मोड गेम्स होंगे, बिकॉज आई थिंक कि जो स्टोरी मोड गेम से एक्सपीरियंस मिल सकता है वैसा कभी किसी और गेम से मिल नहीं सकता है, एंड विच इज़ वाई आई लव गेमिंग सो मच। तो ऐसे कौन से 2 गेम हैं जो अभी आने वाले हैं और वो बहुत ज़्यादा बूस्ट करेंगे? तो ऐसे दो गेम, तो पहला तो GTA 6 ही हो गया, उसके लिए अब तो सालों से हाइप बन चुकी है। ओके। वो तो होने ही वाला है। एंड दूसरा वाला मैं बोलूँगी रेजिडेंट ईवल 9 रेक्विम जो आने वाला है, क्योंकि उसके भी ग्राफिक्स बहुत अच्छे हैं, उसकी तो बहुत ज़्यादा हाइप बनी है फैंस में। तो आप दोनों में से कौन सा गेम खेलोगे और आपको कौन सा पसंद आने वाला है? वैसे मैंने बोला था कि मेरे फेवरेट गेम्स में से रेजिडेंट ईवल ज़्यादा है, लेकिन GTA 6 के जो अभी ट्रेलर्स आए हैं उन्होंने बहुत कम ट्रेलर्स भी दिए हैं हमें, बस मुश्किल से 10 मिनट से भी कम की फुटेज होगी। ओके। उसमें भी मुझे लगता है ग्राफिक्स इतने अच्छे हैं कि मुझे GTA 6 ही चूज़ करना पड़ेगा। GTA 6 से चॉइस करना पड़ेगा। GTA वाई सिटी, GTA 5, GTA 4, GTA 6 भी आने वाला है और उसको लोग प्रेफर करेंगे क्योंकि काफ़ी टाइम से भी चलता हुआ आ रहा हाँ, वो तो है। एंड जो आप ग्राफिक्स देखेंगे, मतलब कि अभी ट्रेलर में जैसे देखा ही था कि एकदम जो कप में जो रिफ्लेक्शन है वो भी दिख रही है सारी की सारी, विंडोज़ का भी रिफ्लेक्शन दिख रहा है, मतलब कि इतना ज़्यादा हाई एंड गेम आ रहा है। एंड उसकी ओशन लाइफ और जितने सारे फीचर्स होंगे, मतलब इतना रियलिस्टिक गेम अभी तक आया ही नहीं होगा इंडस्ट्री में। है। तो अभी GTA 6 आने वाला है, तो GTA 6 का प्राइस कितना होने वाला है? वैसे तो ये बहुत ज़्यादा लोग ही सोच रहे हैं कि प्राइस क्या होगा GTA 6 का। देखिए, अभी GTA 6 सबसे ज़्यादा रियलिस्टिक गेम है जो आने वाला है मार्केट में। इसके बिल्कुल। पहले जो रॉकस्टार गेम्स का रेड डेड रिडेम्पशन 2 है, उसे सबसे रियलिस्टिक माना जाता था, एंड उसका प्राइस अराउंड 4000 में है। तो आई थिंक GTA 6 अगर सबसे ज़्यादा रियलिस्टिक गेम अभी आने वाला जो है, उसका प्राइस अराउंड 7 to 8000 होगा। ओके। लेकिन आई थिंक कमेंट्स में ही आप लोग गेस कर सकते हैं कितना प्राइस हो सकता है, कोई क्लियर सेट नहीं है। बिल्कुल, तो कमेंट्स में बताइए प्राइजेस क्या होने वाले हैं आपके अकॉर्डिंग। कौन सा ऐसा बेस्ट टाइम है जिस टाइम रील अपलोड करनी चाहिए, और कितनी रील अपलोड करनी चाहिए एक दिन में? वैसे रील्स जो इंस्टाग्राम पर है उसका बेस्ट टाइम अपलोड करना तो वीकेंड्स को ही होगा। वैसे तो सैटरडे संडे दोनों दिन करिए, और मैं वीकडेज़ को मैं
एक-एक दिन का गैप देकर मैं करती हूँ और ओके, मेरे हिसाब से बेस्ट टाइमिंग वीकडेज़ को होता है अराउंड 6 टू 9 पीएम क्योंकि वह वही तब टाइम होता है जब सब अपने वर्क से वापस आते हैं, स्कूल, कॉलेज से। और वीकेंड्स को बेस्ट टाइम होगा अगर आप सुबह-सुबह अपलोड करें क्योंकि वीकेंड्स को सब जल्दी उठते हैं एंड वर्क नहीं रहता है इतना। ओके। बहुत सारे गेमर्स को मैंने देखा है डेली बेसिस पे लाइव स्ट्रीमिंग करते हैं। वैसे मैं भी एक ऐसी गेमर हूँ जो डेली बेसिस पे लाइव स्ट्रीम करती है एंड ओके, उनके लिए ह्यूज हैट्स ऑफ टू यू बिकॉज डेली लाइव स्ट्रीम करना ऑडियंस के सामने खुद को लाना बहुत बहुत मुश्किल रहता है। एंड आई नो लोग जो 24 आवर लाइव स्ट्रीम भी करते हैं कभी कभार तो मतलब वो स्ट्रीम पे खाते भी है 24 सोते आवर्स भी है। लाइव स्ट्रीमिंग हाँ, उठते भी नहीं है। होती है जैसे आप अभी आयशो स्पीड को ही ले लीजिए, वो फॉरेन यूट्यूबर है लेकिन उसने भी खुद किया था वो। उसने कभी कर स्ट्रीम करके बस वो सो जाता है, फिर भी उसे लाखों लोग देखते रहते हैं बस सोते हुए। तो आपने कितने आवर्स स्ट्रीमिंग की लास्ट? मेरा सबसे ज़्यादा मैंने एक बार की थी एक 24 आवर स्ट्रीम। वो अभी 12 पार्ट्स में है वैसे तो क्योंकि यूट्यूब पे अलाउ नहीं करता 12 घंटे से ज़्यादा जाना। लेकिन मेरे लिए तो वो बहुत मुश्किल था क्योंकि मैं तो सोई ही नहीं थी, मैं बस। लेकिन मैंने बहुत सारे डिफरेंट गेम्स ट्राई किए थे उस वक्त, जैसे डाइंग लाइट खेला था, माइनक्राफ्ट, मतलब हर एक गेम ट्राई किया था मैंने उसमें तो। मेरा एक क्वेश्चन है कि क्या लड़कियों को इस स्टाइल में रहना ज़रूरी है जैसे आप अभी गेमिंग स्टाइल में हो पूरा, लुकिंग वाइज आप गेमर लग रहे हो, तो ऐसा स्टाइल होना बहुत ज़रूरी है? ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है। ऐसा नहीं है कि गेमर्स को कोई स्टाइल रहना चाहिए क्योंकि गेमिंग इज़ नॉट ऐसा कुछ फ़ैशन से रिलेटेड। फ़ैशन तो मेरा अलग से ही है, मुझे ओके। बस ऐसा ड्रेसअप होना पसंद है। लेकिन आई नो बहुत सारी लड़कियां जो हिजाब में भी स्ट्रीमिंग करती है, उसके अलावा स्टाइल का कुछ लेना देना है नहीं हिजाब इससे। में भी स्ट्रीमिंग कर रही हैं? हाँ, ओके, क्या नाम है उनका? इतनी कोई इंडियन क्रिएटर्स है नहीं वैसे तो जिनको मैं बोल सकती हूँ, बस फॉरेन में ही है फ़िलहाल। ओके, मतलब फेसलेस भी आप गेमिंग कर सकते हो और कंटेंट क्रिएटर भी बन सकते हो। फेसलेस भी कर सकते हैं, कुछ तो है जो फेस कैम यूज़ करते नहीं है। हाँ, फेस कैम से तो पक्का एडवांटेज मिलेगा, जैसे सबसे पॉपुलर फीमेल अभी आप ले लो किवीशियो, वो इतना अच्छा कर रही है, वो एक फेसलेस स्ट्रीमर है। गर्ल्स को ज़्यादा एडवांटेज है इस गेमिंग फील्ड में बिकॉज इस गेम फील्ड में लड़कियां कम हैं। वैसे तो सबको लगता है ऐसा है कि गेमिंग फील्ड में लड़कियां कम है इसलिए लड़कियों को ज़्यादा एडवांटेज है। बहुत लोग ये भी सोचते हैं कि लुक्स के हिसाब से लड़कियां बहुत फेमस भी होती है, लेकिन मैं ऐसा बिल्कुल नहीं समझती हूँ क्योंकि मैं बहुत बहुत सारी लड़कियों को जानती हूँ जो कंटेंट क्रिएटर्स है। इतने सारे वेल नोन है भी नहीं, तो मैं बोलूँगी पूरा का पूरा बेस्ड है आपके कंटेंट पर एंड एल्गोरिथम आपको कितना प्रमोट करेगा, आपके लक पर भी बहुत बेस्ड है। यहाँ तक हमारी ऑडियंस ने पॉडकास्ट देखा, आपके बारे में सुना, आप कौन सा ऐसा गेम है जो रिकमेंड करना चाहोगे हमारी ऑडियंस को? वैसे फॉर न्यू कमिंग गेमर्स जिन्होंने कभी गेमिंग ट्राई किया नहीं है, द गेम जो मैं रेकमेंड करूँगी वुड बी डेट्रॉइट बिकम ह्यूमन, जो एक ट्रिपल ए गेम है, चॉइस बेस्ड है पूरा एंड इट हैज़ एक्शन एज वेल एंड उसकी स्टोरी बहुत अच्छी है, बहुत इमोशनल और थ्रिलिंग है। तो एक लास्ट क्वेश्चन कि आप क्या एडवाइस देना चाहोगे जो नए गेमर्स हमारे फील्ड में आ रहे हैं या इस फील्ड में आ रहे हैं? मैं ये एडवाइस देना चाहती हूँ कि सबसे पहले तो सारे के सारे गेम्स ट्राई करो, एक ही गेम पे मत फंसे रहो। अगर आपका फेवरेट भी है वो कभी कभार आप डिफरेंट गेम भी ट्राई कीजिए, ट्रिपल ए, छोटे मोटे हिंदी या फिर हॉरर गेम। और उसके अलावा बस मज़े करिए। अगर आपकी ऑडियंस देख रही है कि आप मज़े कर रहे हैं, आप खुश हैं आप जो कर रहे हो उसमें, तो वो रहेगी एंड दे विल स्टिक अराउंड। ओके, तो कविशा जी ने काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन दी है और काफ़ी अच्छा लगा आपके साथ पॉडकास्ट करके। आप यहाँ पे विज़िट करें। अगर ये पॉडकास्ट अच्छी खासी रीच लेकर आती है तो कविशा जी के साथ में दोबारा एक पॉडकास्ट करेंगे जब GTA 6 लॉन्च हो चुका होगा आई थिंक। और काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन दी है। अगर आप कंटेंट क्रिएटर बनना चाहते हो तो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे देखने के लिए मिली होगी। और भी कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मैम के जाकर के पेज को फॉलो करो, वहाँ पे आपको डेली बेसिस पे गेम के इन्फॉर्मेशन मिलते रहेंगे। थैंक यू सो मच दोस्तों, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा क्योंकि ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव पॉडकास्ट हम लेके आते रहते हैं।